हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर वर्क लाइफ लेजर के नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो लंदन में अनप्लैन्ड एक्सप्लोजन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो वहाँ पर माइग्रेंट लेबर है उनके आने से। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो माइग्रेंट लेबर वहाँ पर आई, जो पॉपुलेशन का जो अनप्लैन्ड एक्सप्लोजन हो गया, उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी जॉब तो मिली। रूरल एरिया के जो वहाँ पर लोग थे उन लोगों को काफ़ी हद तक जॉब मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एडवांटेजेस के साथ साथ एक उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक इसी तरह अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस डिसएडवांटेज को, जो है नंबर 2 की प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो जॉब के लिए रूरल एरिया से माइग्रेट कर लंदन आते रहे, और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो जॉब प्रोवाइड कराते रहे। बट स्टूडेंट, इससे अलग जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जो ये फैक्ट्री ओनर्स थे, इन्होंने जॉब तो प्रोवाइड करा दिया लेबर को, बट हाउसिंग की जो अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी थी, जो शेल्टर की फैसिलिटी थी, उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर जो कुछ लैंडलॉर्ड थे उन्होंने टीनमेंट्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट, सवाल जो आता है वो ये है कि क्या है टीनमेंट्स, व्हाट इज टीनमेंट। सो मैं आपको बता देता हूँ चलिए कि टीनमेंट्स वन रूम हाउस को हम कहते हैं। मीन्स एक ऐसा घर जिसमें एक ऐसा रूम जिसमें आपका किचन भी हो, वॉशरूम भी हो, बाथरूम भी हो, एंड एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी इन द हाउस इज़ देयर। सो अब आप समझ सकते हैं कि एक रूम में पूरे घर का होना कितना मिजरेबल लाइफ उन माइग्रेंट्स के लिए हो गई होगी। और अब ये माइग्रेंट लेबर इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके थे। बट स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं थी। इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है इसको कोई सुन नहीं रहा था। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो क्राइम और क्रिमिनलाइजेशन था उसकी जैसी ही प्रॉब्लम सामने आई, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, अथॉरिटीज़ ने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे उन्होंने एक्टिविटी को गार्ड करना शुरू कर दिया, पेनल्टी इम्पोज की, और जिससे वहाँ की जो प्रॉब्लम है ये क्रिमिनलाइजेशन वाली काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। बट इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती चली गई। स्टूडेंट, एक और जो बात थी इस प्रॉब्लम में वो ये थी कि जो वहाँ के जो इस प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास कोई ऐसा डाटा भी नहीं था कि कितने लोग बिना घर के रह रहे हैं, या कितनी लेबर ऐसी है जिसके पास कोई घर नहीं है, या कितने लोग टीनमेंट्स में रह रहे हैं। सो गाइस, प्रॉब्लम और भी बढ़ती चली गई। अब इस बात को देखते हुए जो वहाँ की पब्लिक है वो काफ़ी परेशान हो गई ये, और एक प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ के जो एक शिप ओनर थे जिनका नाम है चार्ल्स बूथ, इन्होंने 1887 में स्टूडेंट्स एक सर्वे को कंडक्ट किया। ये सर्वे ईस्टर्न लंदन में किया उन्होंने, और जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंक्लूड किया चार्ल्स बूथ ने, वो काफ़ी शॉकिंग था। सो चार्ल्स बूथ की रिपोर्ट के कंक्लूजन की। सबसे पहले चार्ल्स बूथ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो वहाँ के लंदन के लोग हैं उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी स्टूडेंट, वो सिर्फ 29 ईयर्स की थी। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक एवरेज लंदन का जो सिटीज़न है वो एक एवरेज लाइफ सिर्फ 29 ईयर्स की ही जी रहा था। अब आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वो कितनी बुरी थी, उनके इम्यून सिस्टम कितने बुरे थे कि वो वहाँ पर, इट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं और इस बात से कि जो वहाँ के लोगों की हेल्थ फैसिलिटी थी जो लंदन की, वो काफ़ी बुरी थी, और सबसे बड़ी बात इस प्रॉब्लम में ये हो रही थी कि गवर्नमेंट का कोई इसकी तरफ खास ध्यान नहीं था। सो स्टूडेंट, अभी चार्ल्स बूथ अपनी रिपोर्ट में आगे लिखते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए कुछ हद तक, एक लिमिट तक अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, वो कैसे करें उसका वो लिखते हैं कि हमें नियरली 4 लाख रूम्स, मीन्स 4 लाख हाउसेज, एक तरह से हम कह सकते हैं वो 4 लाख हाउसेज हमें बनाने होंगे इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली एक लिमिट तक सॉल्व करने के लिए। और पूरी तरह सॉल्व करने के लिए तो एक बड़ा टास्क ये प्रॉब्लम है ही। सो स्टूडेंट, अब ये जो बात है, ये बात गवर्नमेंट की समझ में तो आ नहीं रही थी, लेकिन जब ये रिपोर्ट चार्ल्स बूथ की उन्होंने कंक्लूड करके पब्लिक में पब्लिश करी, सो पब्लिक ने इस बात को समझा और प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए समहाउ स्टूडेंट। और जैसे तैसे ये रिपोर्ट पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट तक पहुंच गई, और गवर्नमेंट ने जब इस रिपोर्ट को एनालाइज किया, और वो सब अब तब जाकर वो गवर्नमेंट की कुछ हद तक ये बात समझ में आने लगी कि हाउसिंग की जो शेल्टर की, जिसे हम एकोमोडेशन की प्रॉब्लम कह सकते हैं, कि कितनी बड़ी है, और उनका ध्यान कि इस पे कितने वक्त से नहीं है, और इसी वजह से जो वहाँ के माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो कितने परेशान हैं। स्टूडेंट, अब जो गवर्नमेंट है इसके पीछे बहुत से रीज़न थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट का ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर गया। सो चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं
उन रीजंस की, जिन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम की तरफ देखा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टास्क लिया। सो स्टूडेंट पहला प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी डेंजर ऑफ फायर हजार्ड। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि जो टीनमेंट्स हैं वो लैंडलॉर्ड्स ने बनाए थे और उन्होंने काफ़ी कम जगह में बहुत ज़्यादा रूम्स बना रखे थे, जिससे जो आग लगने का खतरा है एक घर से दूसरे घर में वो काफ़ी बढ़ चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि एक रूम का हाउस था, उसी के पास दूसरा हाउस, इवन इतने क्लोज वो टीनमेट्स थे स्टूडेंट, इवन इतने क्लोज वो रूम थे स्टूडेंट के जो एक रूम से अगर आप विंडो खोलेंगे तो वो दूसरे रूम में खुलेगी और जिससे जो सोशल वायलेंस है उसका भी खतरा बना रहता था। सो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नंबर 2 का रीज़न जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम की ओर अपना ध्यान दिया। नंबर 2 की प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। मीन्स जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी गंदी जगहों में रह रहे थे और जो टीनमेंट्स है उनमें कोई साफ़ सफाई की फैसिलिटी नहीं थी, लोगों की प्रॉपर जो वहाँ पर रहने की फैसिलिटी जैसे कि आप जानती हैं वो नहीं थी, और जो से एयर है वो वहाँ पर वो काफ़ी पॉल्यूटेड थी, क्योंकि वहाँ पर जैसे और वो लोग गाइस काफ़ी अनमैनर्ड तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे थे और हम समझ ही सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल होगी। नंबर आप समझ गए होंगे गाइस जो था वर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, कि जो लोगों की हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो रही है और गवर्नमेंट ने इसे ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेने का जो टास्क है वो लिया। नंबर 3 की जो प्रॉब्लम थी गाइस वो ये थी कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था। अब गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी थी जब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी वहाँ पर भी लंदन में कि कहीं हमारी सिटी में भी ये रिबेलियन वाला खतरा, ये रिबेलियन जो मतलब कह सकते हैं विद्रोह की आग हमारी सिटी में भी कहीं ना कहीं जल ना उठे, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और आप जानते हैं जैसे कि स्टूडेंट कि एक हद के बाद एक लिमिट होती है हर चीज़ को बियर करने की, और वो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो एक उस पेन को बिना घर के जो रह रहे थे उस पेन को बियर कर रहे थे। और सो स्टूडेंट अब बात कर ली हमने इस प्रॉब्लम की और का ध्यान इन प्रॉब्लम्स की और इस प्रॉब्लम की और एक हद तक जा पहुंचा। सो अब बात कर लेते हैं सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। स्टूडेंट जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है और हमें इमीडिएटली इसको सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने होंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले मास हाउसिंग स्कीम को शुरू किया। स्टूडेंट जो मास हाउसिंग स्कीम थी उसमें जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, वहाँ के जो सोशल ग्रुप्स थे, कि उनकी हेल्प से वहाँ की गवर्नमेंट ने मास हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया और नंबर ऑफ हाउसेज को बना दिया। एक लाइक फ्लैट्स जिनमें 2 रूम, जिनमें हम कह सकते हैं 2 रूम और एक जिनमें हम कह सकते हैं एक अच्छा रूम हो और किचन हो, एक सेपरेट किचन हो, सेपरेट वॉशरूम, बाथरूम, एक प्रॉपर रूम हो एक ह्यूमन लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। सो स्टूडेंट इसके बाद जो गवर्नमेंट ने दूसरा इनिशिएटिव लिया उसको बात कर लेते हैं 19 से लेके, रिमेंबर द डेट्स स्टूडेंट 1919 से लेकर 1939 तक, 1919 से लेकर 1939 तक वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक प्लान डिज़ाइन किया और कहा कि हमें 1919 से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड तक हम अपने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए और जो लोग जिनके पास शेल्टर की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए हाउसेज को बिल्ड करेंगे, और उन्होंने मिलियंस ऑफ अपार्टमेंट को बिल्ड भी किया, जिससे ये प्रॉब्लम एक हद तक जाकर सॉल्व हो पाई।